ग्रहण आप देख सकते हैं, जहां कुछ प्रभाव आपको दिखाई देगा। हालांकि सुबह से जो हम आपको तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की दिखा रहे हैं, चूंकि धार्मिक मान्यता बहुत ज्यादा है भारत के अंदर सूर्य ग्रहण की, और यही वजह है कि वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक तमाम जो मंदिर हैं उनके कपाट बंद हैं, चाहे भले उन जगहों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव हो या नहीं हो, लेकिन मान्यताओं के चलते ज्यादातर हिस्सों में मंदिरों के कपाट बंद हैं। और जो धार्मिक महत्व इसका मानते हैं, समझते हैं, वो लोग बाकायदा सूतक काल और तमाम जो चीजें सूर्य ग्रहण की रहती हैं उनका अनुसरण भी करते हैं। लेकिन फिलहाल देश के कुछ अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीर आपके सामने, खास इस बार का सूर्य ग्रहण, क्योंकि जो संयोग बन रहा है वो 300 सालों के बाद बन रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए, तस्वीरें तो आपके सामने है ही, ये भी हम आपको बताएं कि हमारे जो सहयोगी हैं वो भी अलग अलग जगहों पर किस तरह का अभी नजारा है और वहां के लोग किस तरह से उत्साहित है सूर्य ग्रहण को देख करके, वैज्ञानिकों की क्या वहां पर तैयारी है, ये तमाम चीजें बताने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई, और यह भी आपको बता दें कि मेरे सहयोगी प्रशांत भोपाल से मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा अहमदाबाद से आशीष है मेरे साथ जुड़े हुए, प्रियंका टंडन टैरो कार्ड रीडर भी कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ी रहेंगी, और ज्योतिषाचार्य हर्ष रावत जी से हम समझेंगे कि क्या है ज्योतिषीय महत्व इस सूर्य ग्रहण का। लेकिन सबसे पहले रुख आशीष आपका मैं करूंगी, किस तरह की तैयारी अहमदाबाद में, वैज्ञानिकों ने क्या तैयारी की है, लोगों में कैसा माहौल आप देख रहे हैं? जी, अभी ये जो 2019 का जो है वो लास्ट जो है सूर्य ग्रहण है, और अभी हम खड़े हैं अहमदाबाद के साइंस सिटी में। ये जो साइंस सिटी है वो पूरी तरह से जो साइंटिफिक बेस पे तैयार की गई है, खास करके स्टूडेंट्स में जो है वो खगोलीय विज्ञान की ओर जो झुकाव हो इसके लिए शुरू हो गई है। मैं आपको जो है विजुअल्स दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा मैं आपको यहाँ पे जो है वो विजुअल्स दिखाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काफी मात्रा में जो है वो जो स्कूली बच्चे और जो स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे उपस्थित है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगाया गया है, जिसके अंदर से जो सूर्य ग्रहण है वो देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीबन 40% जो सूर्य ग्रहण है यहाँ से जो है वो देखा जा सकता है, और 70% तक जो गुजरात से जो है वो दिखेगा। अभी ये जो स्कूली बच्चे हैं उनमें जो खगोलीय विज्ञान है उनके प्रति जो आकर्षण बढ़े, उसके लिए खास करके यहाँ पे जो है आसपास के जो इलाकों से जो स्कूली बच्चे जो आए हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो बच्चे जो है वो सूर्य ग्रहण जो है देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो 2019 का जो लास्ट सूर्य ग्रहण है उसको लेके ये जो बच्चे जो है उसको, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो बात की जो बातें जो की जाती है, जैसे कि मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं, और कोई भी जो है ऐसी भी बातें जो की जाती है, जो जिस तरीके से जो अंधश्रद्धा है जो फैलती है उसको रोकने के लिए कि जो बात जो है की जाती है, उसका जो है वो रुकाव यहाँ पे। और यहाँ पे जो बच्चों को खास तरह के ये जो आप देख सकते हैं जो पॉलीमर के बने हुए चश्मे दिए गए, जिससे आप जो है सूर्य ग्रहण देख सकते हैं और आपकी आंखों को जो है वो नुकसान नहीं हो सकता। हमारे पास जो अन्य जो है वो जो पेरेंट्स भी है, हम उनसे बात करने की कोशिश करें। सर आप बताइए, आप जो यहाँ पे आए किसके साथ आए हैं और यहाँ पे क्या है? को लेके आए इधर में। इट्स ए नाइस अरेंजमेंट बाय द साइंस सिटी। हम लोग बहुत सालों के बाद ये मौका मिला ये सोलर इक्लिप्स देखने के लिए, एंड हम लोग आज इसको एक्साइटमेंट हम लोग एंजॉय कर रहा हूँ। एंड इट्स ए नाइस व्यू, क्योंकि सोलर का जो 60% आज कवर होने वाला है, बाकी जहाँ पे हम इंडिया का जो साउथ पोर्शन एंड मिडल ईस्ट पोर्शन में इसका 100% फुल सोलर इक्लिप्स होगा। लेकिन आज अहमदाबाद में ये 60% ही हम लोग देख पाएंगे, बट इट्स ए टेलीस्कोप का अरेंजमेंट एंड जो अदर्स उन लोगों ने जो अरेंजमेंट किया इसमें हम लोगों ने, एंड बच्चों का, मेनली बच्चों का एक बहुत अच्छा शिक्षित मिलेगा, क्योंकि वो लोग बुक्स नहीं पढ़ते। लाइव डेमो देखना एक बड़ा चीज है उन लोगों को। ये पूरा जो साइंस का जो है ये उन लोगों ने इसको एक ज्ञान इन लोगों को बढ़ते जाएगा, एंड इनके फ्यूचर में इसका काम में बहुत ही आ जाएगा इसको। तो पेरेंट्स से हमने बात की, हम स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम रूपकथा दे है। आप कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ती है? मैं अभी 9th में पढ़ती हूँ। तो ये जो भी सोलर एक्लिप्स है उसके बारे में आप क्या जानती है? क्या आप यहाँ जो साइंस सिटी में आए हो, क्या आपकी जो कौतुकता क्या है? मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पहली बार सोलर एक्लिप्स देख रही हूँ।
सोलर एक्लिप्स जब मून का शैडो के ऊपर पड़ता है तो सोलर एक्लिप्स बनता है। आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन आप देखिए ये न्यू इंडिया की न्यू तस्वीर है जहां जो बच्चे हैं वो देखिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से डरते नहीं है। जैसा कुछ पुराने लोगों को हम देखते थे वो घरों में बंद हो जाया करते थे, अब ये नए जमाने के नए बच्चे जो जानते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण किस वजह से हो रहा है और उसको देखने की उत्सुकता भी इनके अंदर है। अब चलिए रुख कर लेते हैं भोपाल का। प्रशांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, भोपाल में कैसी तैयारी? जी, अभी मैं मौजूद हूँ रीजनल साइंस सेंटर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी उत्साह बच्चों में देखने को मिल रहा है। जो स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप यहाँ पर लगाए गए हैं और आप साफ तौर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक जो रीजनल साइंस सेंटर है उसकी तरफ से मॉड्यूल बनाया गया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सूर्य का जो चंद्रग्रहण है वो यहाँ पर मॉड्यूल के जरिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं दूसरी ओर आपको ले जाना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि ये जो सूर्य है, एक मॉड्यूल बनाया गया है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये अर्थ है। इसके बारे में बताना बेहद जरूरी है। देखिए अबू धाबी की ये तस्वीरें हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण की ये तस्वीर अबू धाबी से इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए ये वही तस्वीर है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया में इस वक्त उत्सुकता है। कुछ सेकंड की ये जो तस्वीर रहती है वो अद्भुत होती है, रिंग ऑफ फायर इसे कहा जाता है। और ये अद्भुत नजारा जो हर रोज तो देखिए सूर्य आप देखते ही हैं, लेकिन ये नजारा बेहद खास जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा इस तरह से आ गया। और रिंग ऑफ फायर ये वही है जिसके लिए वैज्ञानिकों ने इतनी तैयारी की है। अबू धाबी से देखिए इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण की ये तस्वीर है। रिंग ऑफ फायर इस वक्त आप सीधे इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, अबू धाबी में पूर्ण सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आंशिक रूप से यहां पर दिखाई दे रहा है सूर्य ग्रहण और अबू धाबी से इस वक्त की बेहद खूबसूरत ये तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ भारत का एक प्रदेश अहमदाबाद एक हिस्सा जहां पर इस तरह से सूर्य इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और अबू धाबी में पूर्ण सूर्य ग्रहण हो चुका है। रिंग ऑफ फायर की तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए जब हटेगा धीमे धीमे चंद्रमा इस जगह से तो एक अंगूठी जैसा आकार बन जाता है और वो तस्वीर भी बेहद अहम बेहद खास रहती है। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण और अहमदाबाद ये दो तस्वीरें इस वक्त है आपके सामने और यही वैज्ञानिक भी हालांकि चेतावनी देते हैं कि खूबसूरत ये नजारा जरूर होता है, लेकिन देखिए नंगी आंखों से आप इसे नहीं देख सकते हैं, आपकी आंखों को नुकसान ये पहुंचा सकता है। और इसीलिए अब से कुछ वक्त पहले मेरे जो दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि किस तरह से बच्चों के लिए खास तरह के चश्मे वहां पर बनाए गए हैं और तमाम सुविधाएं जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उन्हें दी जा रही है ताकि जो ये नजारा है उसको वो समझ सकें, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझ सकें, लेकिन पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। अबू धाबी की ये तस्वीर, इस नजारे को अपनी आंखों में आप बसा लीजिए क्योंकि बेहद खूबसूरत तो है ही, लेकिन संयोग इस बार के सूर्य ग्रहण का जो है हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि तकरीबन 300 साल के बाद इस तरह का सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण की यह अद्भुत तस्वीर, रिंग ऑफ फायर की अद्भुत तस्वीर अबू धाबी से इस वक्त इंडिया न्यूज सीधे आप तक पहुंचा रहा है। 26 दिसंबर आज है और साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है और क्या इसका भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है, इसका ज्योतिषीय कारण तो हम खंगालने की कोशिश जरूर करेंगे ही, लेकिन अभी ये जो खूबसूरत तस्वीर है इसे ही दिखाते रहना मुझे लगता है सबसे ज्यादा सटीक और वक्त के हिसाब से सबसे सही होगा, क्योंकि ये कुछ सेकंड की जो तस्वीरें रहती है पूर्ण सूर्य ग्रहण की, इसके लिए घंटों लोग इकट्ठा होते हैं, इस वक्त का इंतजार करते हैं और रिंग ऑफ फायर का ये अद्भुत नजारा मेरे साथ आप देख रहे हैं इस वक्त। मेरे सहयोगी विपिन परमार भी इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। इसके अलावा दो सहयोगी मेरे भोपाल से और अहमदाबाद से तो लगातार बने हुए हैं ही मेरे साथ। हर्ष रावत ज्योतिषाचार्य जी भी हैं, प्रियंका टंडन भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। हर्ष रावत जी, रुख आपका अब मैं करना चाहूंगी, आपने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी इकट्ठा हुए हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए और अमूमन हम देखते हैं कि जो धर्म कांड करने वाले लोग हैं, जो ज्योतिषी हैं,
कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि जब सूर्य ग्रहण हो आप खाना पीना बंद कर दीजिए, बहुत वक्त पहले से सूतक काल लग जाता है। तो इन तस्वीरों को, इन बातों को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे और ज्योतिष के हिसाब से कैसे समझाएंगे इस तस्वीर को? तो मेरा नाम डॉक्टर एच.एस. रावत है, हर्ष रावत नहीं है। अच्छा, माफ तो थोड़ा सा करेक्ट करा दें जी। और मैं बताना चाहूंगा कि जो आप पूछ रही हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर इसको देखते हैं, सूतक जो लगते हैं, इन सबके पीछे एक वैज्ञानिक आधार होता है। ये सबको पता है, विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जो पूरा सिस्टम है पृथ्वी का, वो सूर्य की किरणों से चलता है। सूर्य ग्रहों का एक केंद्र है। सूर्य की किरणें जो रिफ्लेक्ट होती है मून को, तो वहां से पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होती हैं। अब इस समय पर जब हम ग्रहण देख रहे हैं तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के कुछ हिस्से पे नहीं आएंगी। जैसे आबू धाबू के अंदर अभी इस समय किरणें नहीं हैं, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी 84 लाख योनियों जिनके गर्भ के अंदर कोई बच्चा है, तो उसका जो डेवलपमेंट होता है उसमें किरणें ना आने के कारण कहीं ना कहीं उसमें डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी होती है। इसलिए हमारे ऋषि इस विज्ञान को जानते थे। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है, हीट देती है, तो मुर्गे का बच्चा डेवलप होता है उसमें। अगर उसमें हीट ना दे तो वो बेचारा ग्रहण में चला जाता है। तो इस समय जितने 3 घंटे 40 मिनट के लिए जो सूर्य की किरणें प्रॉपर नहीं आएंगी, तो वो रिलेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी, भूगर्भ के अंदर और अंडों के अंदर, मां के गर्भ के अंदर, खाने के ऊपर विषैली चीजों का प्रभाव आ जाता है। ये आप भी इस बात को जानते हैं कि जब सूर्य की किरण कुछ समय के लिए नहीं आएगी तो वहां पर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। आप देखिए गर्मी के अंदर अगर आप कोई सब्जी रख देते हैं तो थोड़ी देर में उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, सड़नी शुरू हो जाती है। और कुछ समय के लिए 3-4 घंटे अगर कोई चीज नहीं आएगी तो उसका बैड इफेक्ट सूतकों में चालू हो जाता है। सूतक 12 घंटे पहले चालू हो जाता है। ठीक है उसका भी रावत साहब, वैज्ञानिक आधार हालांकि है मैं कि जब पूरी तरह से संतुष्ट हो नहीं पाई हूं, इसलिए कुछ और सवाल आपसे जरूर करूंगी। क्योंकि भारत में तो हमने देखा है जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण दिखाई भी नहीं देता है वहां पर भी लोग सूतक काल मानने लग जाते हैं। वहां पर भी जो कर्मकांड कराने वाले लोग हैं, जो पंडित हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो मना करते हैं कुछ भी खाने पीने के लिए। तो सर, मैं जरूर आगे आपसे समझूंगी कि आखिर इन तस्वीरों को कैसे जाना जाए, समझा जाए, क्यों मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, ये चीजें समझूंगी। वाराणसी से मेरे साथ संतोष रावत भी इस वक्त जुड़ गए हैं, तो रुख वाराणसी का भी कर लेते हैं, क्योंकि पूजा पाठ की अगर बात होती है, माफ करें, संतोष ओझा मेरे साथ जुड़ गए हैं। कर्मकांड की, पूजा पाठ की अगर बात हो तो बाबा की नगरी का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। संतोष, वाराणसी में कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? बाबा विश्वनाथ के कपाट भी जरूर बंद होंगे, कितने बजे खुलेंगे, और जो भक्त हैं उनकी कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? पहले मंदिर के कपाट बंद होने हैं, सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू होता है और 12 घंटा पहले से ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। रही बात बाबा विश्वनाथ की, तो बाबा विश्वनाथ की मंदिर सिर्फ ग्रहण काल में बंद होता है, मतलब 8:21 पे बंद हुआ है और लगभग 11:30 बजे क्या होगा, 11:36 पे फिर से खोल दिए जाएंगे। मान्यता ये है कि निश्चित तौर पर इस काल में भगवान के दर्शन बंद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप किए जाते हैं। ये अलग चीज है कि इस काल को तंत्र सिद्धि करने वाले तांत्रिक भी अब जैसे अपने मंत्र को पुनः से रिचार्ज करने के लिए न केवल मंत्र का जाप करते हैं, बल्कि वो शमशान घाट या फिर निर्जल स्थानों का पे पहुंचते हैं और वहां पे अपनी तंत्र साधना करते हैं। समझा जा सकता है बनारस धर्म की नगरी है, यहाँ पे कामोबेश सभी घाटों की स्थिति एक सी है। सैलानी जो हैं, जो भक्त हैं, जो स्नानार्थी हैं, वो घाट किनारे पहुंच गए हैं, कुछ स्नान कर लिए हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मान्यता ये है कि मोक्ष के पहले मध्यकाल, ग्रहण लगने के समय, मोक्ष के बीच में मध्यकाल और मोक्ष के बाद 3 समय स्नान करने का है। लेकिन जो मौसम है वो शायद साथ नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा धूम है और ठंड भी बहुत ज्यादा है, लिहाजा लोग पानी छिड़क के काम चला रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि मध्यकाल में गंगा में डुबकी लगाई जाए और लगाने के बाद मोक्ष काल में एक बार पूरा स्नान किया जाए। ये भी हम आपको बताते चले कि इस दौर में, इस दरमियान लोग अपने आराधना करते हैं। देव मंदिर बंद होते हैं, देव आराधना करते तो जरूर है लेकिन मंदिरों में नहीं जाते हैं। और जो ग्रहण का सबसे बड़ा विधान है वो ये, नहाने के बाद, स्नान के बाद
दान का बड़ा महत्व बताया जाता है। लिहाजा घाट की ओर जाने वाले रास्तों पे और घाट के किनारे यदि बात किया जाए तो निश्चित तौर पे उन जरूरतमंदों की एक लंबी कतार देखी जा सकती है जो इस इंतजार में बैठे हुए कि उन्हें स्नान करने के बाद लोग दान दें और उन्हें वो आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ दें। तो समझा जा सकता है कि काशी भी दूसरे शहरों की तरह धार्मिक नगरी है और यहाँ धर्म का। ठीक है संतोष, तो अभी जब इतनी ठंड है तो ऐसे में भी मैं समझूंगी आपसे आगे कि क्या गंगा घाट के ऊपर उतनी भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आस्था के आगे सब कुछ कम ही लगता है भक्तों को। तो गंगा घाट और वहां पर जो श्रद्धालु इकट्ठा हैं उनकी तस्वीर भी जरूर आपसे समझूंगी, लेकिन अभी दो फिलहाल तस्वीरें दर्शकों के सामने इंडिया न्यूज दिखा रहा है। पहली तस्वीर अबू धाबी से आप देख रहे हैं, दूसरी अहमदाबाद की तस्वीर है। कुछ वक्त पहले अबू धाबी से पूर्ण सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई थी और देखिए अब धीमे धीमे चंद्रमा हटना शुरू हो गया है और ये लाइव तस्वीरें अबू धाबी की आप देख रहे हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें भी लगातार आप तक हम की तस्वीरें कुछ वक्त पहले अबू धाबी से पूर्ण सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई थी और देखिए अब धीमे धीमे चंद्रमा हटना शुरू हो गया है और ये लाइव तस्वीरें अबू धाबी की आप देख रहे हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण यहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो अहमदाबाद में अभी कैसा नजारा है ये आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। दो तस्वीरें सूर्य ग्रहण की जो कि बेहद खूबसूरत और साल के ये आखिरी सूर्य ग्रहण 26 तारीख आज है। इसके पहले दो सूर्य ग्रहण हो चुके हैं 2019 में, लेकिन ये आखिरी सूर्य ग्रहण इस साल का और जाते जाते प्रकृति ये खूबसूरत नजारा इस साल का हमें दिखाते हुए जा रही है। तो लोगों के अंदर जो सूर्य ग्रहण को लेकर के उसे जानने को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं, वो भी जैसे मेरे अलग अलग सहयोगियों ने आप तक पहुंचाया कि किस तरह से स्कूल के छोटे बच्चे भी पहुंचे हुए हैं इन इक्लिप्स के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने और जानने के लिए। हालांकि नासा की तरफ से हमेशा ही ये कहा जाता है कि जितना खूबसूरत सूर्य ग्रहण होता है उतना खतरनाक भी होता है, तो नंगी आंखों से देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे में सूर्य ग्रहण की तरफ आप ना देखें। हालांकि देखिए हर रोज ही सूर्य की ओर आप ऐसे नहीं देख सकते नंगी आंखों से, लेकिन खास करके अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो चूंकि जो रेज निकल रही होती हैं वो आपकी आंखों के लिए खतरनाक होती हैं, इसलिए ये कहा जाता है और इसका पालन भी जरूर करना चाहिए। मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग हिस्सों से देश के मेरे साथ जुड़ेंगे, तो आप जुड़े हुए हैं उनका रुख पे जरूर करूंगी, लेकिन काफी देर से मैं प्रियंका जी आपके पास नहीं आ पाई हूं, तो अब आपका भी रुख करना यहां पर जरूरी हो जाता है। सूर्य ग्रहण किस तरह से आप इसे देखती हैं और अगर नए साल की हम बात करें, क्योंकि अब तो देखिए 4-5 दिन ही बचे रह गए हैं, तो किस तरह से नया साल आने वाला है। अभी देश के अंदर हमने देखा कि इसके पहले सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के काफी दंगे फसाद इस वक्त चल रहे हैं, इकोनॉमी को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। तो क्या 2019 की सुबह एक नई सुबह होगी हमारे लिए और क्या खुशनुमा सुबह और 2019 से खुशनुमा साल रहने वाला है? देखिए इस बार जो है ना कि बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, प्रेडिक्शन जो है मैंने जो सब राशियों की निकाली है बहुत ही अच्छी जा रही है। ऑलमोस्ट राशियों की जो है नया साल उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जहां तक बात रही आज के सूर्य ग्रहण की, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान हैं जिन्हें नहीं नॉलेज है उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक छोटा सा मैं चाहूंगी कि मैं वास्तु का उपाय बताऊं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में सूर्य ग्रहण की कोई किरणें या सूर्य ग्रहण से संबंधित आपके घर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो अपने घर में कॉपर के एक बर्तन में आप लाल कलर का सिंदूर अगर अपने घर की ईस्ट की दिशा में रखते हैं तो सूर्य ग्रहण की कोई भी किरणें आपके घर में नहीं आएंगी और आपको नहीं परेशान करेंगी। जहां तक बात करें हम मेष राशि वालों की, तो मेष राशि वालों के लिए नया साल बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। 2019 में जो भी परेशानियां आपने देखी हैं इस साल वो आपको नहीं देखनी पड़ेंगी। अगर आप बहुत समय से किसी नए काम की शुरुआत करने का इंतजार करें तो इस साल आप वो काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी मदद के लिए आपको कोई हाथ दे तो उसका हाथ पकड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ना भूले। चलिए, तो मेष राशि की बात तो यहाँ पर बता दिया आपने, लेकिन 11 राशियां और बची हैं। मेरे ख्याल से एक साथ इतना वक्त लेना सही नहीं है, तो उनके बारे में भी जरूर मैं आगे आपसे बात करूंगी। रावत साहब, अब आपका मैं रुख करूंगी क्योंकि प्रियंका जी ने तो एक अच्छा सा उपाय बता दिया है दर्शकों को। आपकी तरफ से भी ऐसी कोई टिप्स है व्यूवर्स के लिए? बिल्कुल। अभी ये जो ग्रहण शालिनी जी जो शुरू हो चुका है वो मेष राशि से भाग्य स्थान पर चल रहा है
यानी मेष राशि के भाग्यस्थान पर बृहस्पति, बुध, केतु, शनि और चंद्रमा की युति है, तो इसका प्रभाव उनके पिता के ऊपर थोड़ा सा रहेगा, लेकिन मिला जुला है। आपके संतान के सुख के लिए ठीक है, मान सम्मान के लिए ठीक है, लेकिन स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इस समय आप हमारा टीवी चैनल देख रहे हैं इंडिया न्यूज, तो आपको लाल कपड़े पहन करके सूर्य का और केतु का जप करना चाहिए। इससे ग्रहण का असर आपके बच्चों पर और आपके पिता के ऊपर कोई नहीं हो पाएगा और आपको आने वाले समय में इससे भाग्योदय का योग बनेगा। ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पर सर आपसे समझूंगी, क्योंकि ज्योतिष कुछ और कहता है, विज्ञान कुछ और कहता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो उसके हिसाब से सूर्य भगवान नहीं है, एक तारा मात्र है। ज्योतिष सूर्य को भगवान मानता है। अब मुझे थोड़ा इसका जो ज्योतिष का थोड़ा समीकरण है वो समझाइए, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो राहु और केतु का इसमें वर्णन मिलता है ग्रहण काल में, जबकि साइंटिस्ट तो ऐसा कुछ बोलते नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा इसका ज्योतिषीय पहलू समझना चाहूं तो वो क्या होगा ग्रहण का? मैं शालिनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, वैज्ञानिकों की जो शोध है उनको समझना चाहिए। अगर कोई वैज्ञानिक मेरे सामने बैठा होता तो मैं उनको बता देता, अगर सूर्य अपनी रोशनी अभी खत्म कर दे, सूर्य की रोशनी टोटल खत्म हो जाए, तो ना वैज्ञानिक बचेगा, ना मैं बचूंगा, ना ये पूरा ब्रह्मांड बच पाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों की जो सोच है मुझे लगता है वो उचित नहीं है। इसलिए सूर्य को भगवान माना जाता है कि सूर्य हमें जीवन देता है और 84 लाख योनियों को जीवन देता है। अगर सूर्य ही नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। ज्योतिषीय जो पहलू है इसका आप थोड़ा शॉर्ट पे मैं चाहूंगी सर, वो भी आप बताएं रावत जी। बिल्कुल, मैं बता देता हूं कि देखिए, जो प्रकाश की जो लाइट है, इस लाइट से हमारा जीवन चलता है। हमारी 7 कलर होते हैं सूर्य के प्रकाश में। इन कलरों में अलग अलग ग्रह का प्रभाव होता है। अगर सूर्य उन कलरों को कमजोर कर दे तो रिलेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी हमारा प्रभावित हो जाता है। इसलिए ज्योतिष सूर्य के इर्द गिर्द चलता है। सूर्य के चारों तरफ ग्रह मूवमेंट करते हैं। उन 7 ग्रहों का और 2 छाया ग्रह राहु केतु का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता है। और जैसे जैसे जो ग्रह सूर्य के नजदीक आता है वो ग्रह अपना प्रभाव हमारे ऊपर कम कर देता है। और अब चंद्रमा बहुत नजदीक आ गया, अमावस्या है आज, तो आज के दिन लोगों को थोड़ा सा डलनेस आ जाएगी, आलस आ जाएगी। इसलिए सूर्य ज्योतिष का केंद्र है। मुझे यहाँ पर रावत जी एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ये खास पेशकश हमारी जारी रहेगी, जल्द हाजिर होंगे। 300 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी इंडिया न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अहमदाबाद की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सुबह 9:30 बजे का वक्त है और अहमदाबाद से सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें मिल रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दक्षिण भाग जो भारत का है वहां सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, उसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। और देखिए जो तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं ये अबू धाबी की है। इसके पहले अबू धाबी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब वहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा था, रिंग ऑफ फायर दिखाई दे रहा था। वो खूबसूरत नजारा भी आपके पास था। और पल पल अबू धाबी में भी जो सूर्य ग्रहण की बदलती तस्वीर आ रही है वो इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा भारत में अहमदाबाद से जो तस्वीरें मिल रही हैं वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अलग अलग सहयोगी मेरे भोपाल, अहमदाबाद, चंडीगढ़, वाराणसी हर जगह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और खास करके लोगों का वहां पर कैसा रिएक्शन है, क्या तैयारियां हैं, ये तमाम चीजें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और चलिए रुख एक बार फिर से अहमदाबाद का कर लेते हैं। आशीष लगातार मेरे साथ बने हुए हैं अहमदाबाद से। आशीष, कुछ छोटे बच्चों से भी हमें बात करके आप बताइए कि वो क्या सोच रहे हैं, कितना उत्साहित है और आपके पीछे थोड़ा एक बार हमें नजारा भी दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में खासकर बच्चे पहुंचे हुए हैं यहां पर। जी, मैं आपको मेरे पीछे जो है वो आपको नज़ारा बताता हूँ। साइंस सिटी का ये जो नज़ारा है वो जो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे जो है पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं ये ग्रहण के कारण जो है वो यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी भी है वो कम जो है वो दिखाई देने लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में बच्चे जो है उनको जो स्पेशल पॉलीमर के जो बने हुए चश्मे दिए गए जिससे उनकी आंखों को नुकसान ना हो, उससे वो जो प्रयत्न कर रहे हैं। हम बच्चों जो यहाँ पे उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम क्या है?
जी, आपका नाम क्या है? श्रद्धा। तो आप यहाँ पर जो आए हैं सूर्य ग्रहण को ये तो देखने के लिए, क्या जानते हैं आप उसके बारे में? और सूर्य ग्रह चांद के लिए, चांद सूर्य ग्रह के नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है? श्रद्धा। तो आप यहाँ पर जो आए हैं सूर्य ग्रहण को ये तो देखने के लिए, क्या जानते हैं आप उसके बारे में? और सूर्य ग्रह चांद के लिए, चांद सूर्य ग्रह के ढकता है, इसीलिए सूर्य ग्रह थोड़ा अड़ता हुआ है। तो ये जो बच्चे हैं उनका जो जरूर से कहना है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आती है और उनकी परछाई जो पड़ती है उसके कारण ये जो ग्रहण होता है, यानी कि ये जो धार्मिक जो बातें हैं उनपे अभी ये जो है उनका जो विश्वास है वो भी कम होता जा रहा है। हालांकि जो अलग अलग धर्म की अलग अलग बातें हैं, तो आप यहाँ पे जो तादाद जो बच्चों की देख सकते हैं, यहाँ पे जो है स्कूली बच्चे जो है आप जो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारे तरह में लड़कियां, खास करके यहाँ पे जो ज्यादातर लड़कियां उपस्थित है। हम लड़कियों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताएंगी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मित्तल है। तो आप सूर्य ग्रहण के बारे में क्या जानती है? मैं पहली बार देख रही हूँ। आपको कैसा लगा आप जो आपने यहाँ जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में सूर्य ग्रहण देखा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो लड़कियां हैं, खास करके जो स्कूली बच्चे प्राइमरी स्कूल्स के हैं, वो जो यहाँ पे जो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं और दूसरा नजारा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो बच्चे जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अलग अलग स्कूल से आए हुए जो बच्चे वो जो यहाँ पे है, इतनी कड़ी ठंड होने के बावजूद यहाँ पे जो बच्चे है वो जो आए हुए हैं। आशीष, ठंड की आपने यहाँ पर बात की और चूंकि तो सूर्य की जो रोशनी है वो भी धीमे धीमे कम होती जा रही है, तो टेम्परेचर के बारे में अगर मैं पूछूं कितनी कमी उसमें दर्ज की गई है आशीष, और कितनी ठंड बढ़ती हुई आप देख पा रहे हैं? क्योंकि सूर्य की रोशनी कम हुई है तो जाहिर सी बात है ठंड बढ़ी होगी। जी, यहाँ पे अगर जो बात की जाए तो गुजरात में जो है जो जैसे ही कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी होती है तो वहां से जो ठंडे पवन है वो जो गुजरात तक पहुंचते हैं। और अभी जो इस ग्रहण के कारण अभी ये जो है सूर्य का थोड़ा भाग जो ढका हुआ, उसके कारण जो है धूप जो है वो कम है। इसकी वजह से यहाँ पे जो ठंड की मात्रा है वो जो पारा जो है वो नीचे आ चुका है। करीबन यहाँ पे 18 डिग्री के आसपास अभी जो टेम्परेचर है वो अभी जो आप जो महसूस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे जो है वो सभी अपने जो गर्म कपड़ों के साथ यहाँ पे आए हुए, अपने जो शिक्षक है उनके साथ अभी जो आए हुए हैं। जी, ठीक है आशीष, दोबारा लौटूंगी मैं आपके पास। लेकिन देखिए, इंडिया न्यूज ने सूर्य ग्रहण की तैयारी तो की हुई है, नया साल भी अब शुरू हो ही रहा है, तो उसकी तैयारी भी इंडिया न्यूज ने पूरी करके रखी हुई है। और लगातार मेरे साथ बनी हुई है प्रियंका टंडन जी, जो कि टैरो कार्ड रीडर है, और आपको बताने वाली है कि ये जो नया साल शुरू होने वाला है ये आपके लिए कैसा है और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। प्रियंका जी, मेष राशि के पहले आपने बात बताई थी ब्रेक के पहले, अब वृष से लेकर के मीन राशि के बारे में मैं चाहूंगी कि आप व्यूवर्स को बताएं। मेष राशि वालों के लिए उपाय बताना चाहूंगी। आपका इस साल जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा इंडिगो, और जो क्रिस्टल आपको पहनना है वो पहनना है लैपिस। अगर जो जातक जिनको नजर लगने की परेशानी है, अपने हाथ में काले रंग का धागा जरूर बांधे उल्टे हाथ में, और अपने घर में चांदी के बर्तन में पानी भरकर जरूर रखें। चांदी के बर्तन को नॉर्थ की दिशा में आपको उसमें जल भर के रखना है, उससे आपकी धन संबंधित परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अगर आपको कोई भी नए साल में अपॉर्चुनिटी आती है बाहर देश से काम करने की, तो उसको मना ना करें। इस साल आपके बनते, जो पिछले साल आपके काम नहीं बने वो इस साल मेरे को बनते हुए नजर आ रहे हैं। नए नए अपॉर्चुनिटीज, नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके पास में आ रहे हैं, तो उसको आप मना ना करें, और जितना हो सके इस साल आप दूसरों की मदद करें। आपका लकी कलर रहेगा वॉयलेट, जो आपके लिए क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट। सो इस साल वृषभ राशि वाले जातक जितना दूसरों की मदद करेंगे उतना ही उनको उसका फल मिलेगा। हो सके तो गरीब लोग, विकलांग जिनके हाथ पैर ना हो, उनको अपने हाथ से दान जरूर दें। अब बात करते हैं जेमिनी की। मिथुन राशि वाले जातक के लिए साल लाभदायक होने वाला है। इस साल मिथुन राशि वाले भगवान की ओर मुझे लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी लोग बहुत साल से परेशान चल रहे थे, परेशानियां उनकी जिंदगी में चल रही थी, इस साल उनकी परेशानियां मुझे कम होती नजर आ रही हैं। आप भगवान में और मुझे लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस साल आप अपने आप को मेडिटेशन जैसे प्रोसीजर में डालना ना भूलें, मेडिटेशन करें। आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए उपाय है, आपके लिए आपका जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा डीप ब्लू, और जो आपके लिए क्रिस्टल है वो है पायराइट। तो एक एक करके जो तमाम राशियां हैं उनके बारे में यहाँ पर प्रियंका जी आपको बता रही हैं, और 3 राशियों की बात हो गई है, मेष, वृष, मिथुन। प्रियंका जी, कर्क राशि के बारे में अब आप बताने वाली हैं। जी, कर्क राशि वालों के लिए 2020 की शुरुआत आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा।
हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन मेहनत का फल भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीच में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप हार मान रहे हैं या आप बहुत अपने आप को थकावट में महसूस करें, तो ऐसा बिल्कुल महसूस ना करें। ये साल आपकी कड़ी मेहनत से आपको फल देगा और आपके लिए ये अच्छा समय साबित होने वाला है। आपको जो भी परेशानियां संबंधित पिछले साल आपने झेली है, आपने देखी है, धन संबंधित परेशानियां या आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं चल रही है, तो इस साल मुझे वो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन आपके घर में इस साल धन की इतनी बारिश जो है वो नहीं होने वाली है। सो इस बार आपके लिए उपाय है कि अपने फैसले जो हैं वो आपको अपने दिल से नहीं अपने दिमाग से लेने हैं। आपको पेट संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, हो सकता है कि आपको गैस संबंधित परेशानियां हो या आपके पेट में दर्द संबंधित कोई परेशानी रहे, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है, आप उसको अवॉइड ना करें। आपका लकी कलर रहेगा इंडिगो और जो आपके लिए क्रिस्टल है वो है एम्बर। आपके लिए उपाय है किसी भी चीज में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए, तो तस्वीरें भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये चेन्नई की तस्वीर है। और जैसा बार बार मैं आपको बता रही हूं, देश का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर सूर्य ग्रहण की खास तैयारी की गई है वैज्ञानिकों की तरफ से भी, क्योंकि आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण अब देश के दक्षिणी भाग में दिखाई दे रहा है और लगातार इससे जुड़ी हुई जो तमाम जानकारी है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका रुख मैं करूंगी यहां पर, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ये मानता है कि सूर्य ग्रहण सिर्फ और महज एक खगोलीय घटना भर नहीं है। सूर्य ग्रहण का पूरे ब्रह्मांड पर प्रभाव पड़ता है। सिर्फ भारत की यहां पर बात नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर असर सूर्य ग्रहण का होता है, ये हमारा ज्योतिष शास्त्र मानता है। तो आप इस बात को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे और आप दर्शकों को किस तरह से समझाएंगे इस बात को? बिल्कुल, मैं शालिनी जी दर्शकों को बताऊंगा कि सूर्य है उसकी कक्षाओं में सभी प्लेनेट मूव करते हैं। सूर्य अपनी ग्रेविटी फोर्स से सभी ग्रहों को आपस में बांध के रखता है। जब सूर्य की रोशनी को अगर कोई ग्रह आगे जाने से रोकेगा तो निश्चित तौर पर ब्रह्मांड में उथल पुथल होगी। और वो उथल पुथल इसलिए हो जाती है कि मनुष्य योनि है, इसके अलावा जो 84 लाख योनियां होती है बहुत सेंसिटिव होती हैं। सूर्य ग्रहण के टाइम पे आप देखिए कोई भी बंदर आपस में बात नहीं करेगा और वो पेड़ों से उतर के नीचे आ जाएंगे। मछलियां इस समय आवागमन नहीं करेंगी, समुद्र में शांत बैठ जाएंगी। कोई भी आप देखिए गाय भैंस जानवर पक्षियां आपको आसमान में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब इनका मामला बहुत सेंसिटिव होता है। तो जब सूर्य की किरण ब्रह्मांड में कहीं न कहीं किस पोर्शन पर रुकेगी तो वो एरिया प्रभावित होता है। जहां जहां सूर्य की किरण अब जा नहीं पाएगी 5 घंटे तक, उन एरियो के ऊपर उथल पुथल होगी। वहां पर कहीं न कहीं उपद्रव होना, आगजनी होना, दुर्घटना होना, युद्ध होना, बम विस्फोट होना, ट्रेन दुर्घटना, हवाई जहाज दुर्घटना, आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाना, क्योंकि वहां मानसिक लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब मानसिक लेवल या जो आध्यात्मिक लेवल पर डिस्टर्बेंस आती है तो वह कहीं ना कहीं उपद्रव होते हैं। और वही हम बताते हैं ज्योतिषीय आधार पर। इस वजह से सूर्य ग्रहण बहुत ही ये खतरनाक है और ये वृष राशि वालों के लिए मृत्यु स्थान में है। और ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति होता है, वो इस समय अस्त है। बुध भी अस्त है, चंद्रमा भी अस्त है। यहां 6 ग्रह इकट्ठे हैं आज और वृष राशि वालों के लिए मृत्यु स्थान में। इसलिए ज्योतिषीय आधार सूर्य का जब सूर्य के ऊपर कहीं ना कहीं इस सूर्य शनि के ऊपर प्रभाव डालेगा, बृहस्पति के ऊपर प्रभाव डालेगा, तो जिनकी राशि धनु या मीन है उन पर इफेक्ट आएगा, मकर और कुंभ वालों पर भी इफेक्ट आएगा। तो शालिनी जी, ग्रहण जो होता है इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार हमारी बॉडी के ऊपर होता है। और इस समय सूर्य की किरणें अगर हमारे ऊपर नहीं आएंगी, हम तो यंग है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो जूझ रहे हैं अपने जीवन के लिए, उनको अगर सूर्य की रोशनी कम हो जाएगी तो समझ लो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया उनका और वो कहीं ना कहीं
उनको बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ने के योग बनते हैं। इसलिए हम गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं उनको मना करते हैं कि आप बाहर मत निकलिए, और जो खाना होता है वो कहीं ना कहीं उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं कि वो खाना ना खाएं, इस समय खाना ना खाएं, जो खाना दूषित होता है। रावत जी, मुझे ये बताएं, हमारे जैसे मेरे सहयोगी आशीष ने अहमदाबाद से तस्वीरें दिखाई, स्कूली बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं, इस वक्त सूर्य ग्रहण वो देख रहे हैं, तो उन तस्वीरों को आप कैसे समझते हैं? क्योंकि आपके हिसाब से काफी चीजें बदलती हैं सूर्य ग्रहण में, तो वो तस्वीरें जब आपके सामने आई तो आपको क्या लगा? अब देखिए, जो सुबह 8 बजे से शालिनी जी सूर्य ग्रहण आना शुरू हुआ, कंकड़ आना शुरू हुआ, यानी ग्रास आना शुरू हो गया। अब जहां जहां जिस पोर्शन पे आप ये बारीक लाइन देख रहे हैं ना, तो अभी यहां जैसे जैसे और ज्यादा डार्क होती चली जाएगी, ये लाइन पतली होती चली जाएगी, चंद्रमा और आगे को बढ़ेगा। जब चंद्रमा 10:48 में पूर्ण सामने होगा 180 डिग्री के ऊपर, तो बहुत सारे एरिया पे रोशनी नहीं जाने देगा। नहीं रावत जी, देखिए मैं समझना ये चाह रही हूँ कि छोटे बच्चों को सूर्य ग्रहण देखते हुए जब आप देख रहे हैं तस्वीरें, तो आपको क्या ये लग रहा है कि जो यंग एज है हमारी, जो बच्चे हैं, जो अगली पीढ़ी है, वो ज्योतिष के ऊपर विश्वास कम, साइंस के ऊपर विश्वास ज्यादा कर रही है? जो साइंटिफिक रीजन है सूर्य ग्रहण के, चंद्र ग्रहण के, उन्हें वो ज्यादा मान रही है, और कहीं ना कहीं आध्यात्म से, ज्योतिष से जो भरोसा है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि तभी हम बहुत छोटे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, 4th 5th के बच्चे हैं, उन्हें भी अहमदाबाद से देख पा रहे हैं। वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हमने दिखाई, और किस तरह से वहां पर पहुंच करके बाकायदा वो जानते हैं कि भाई क्यों सूर्य ग्रहण हो रहा है, कैसे उसे देखना चाहिए, वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि जो अगली जनरेशन हमारी है वो साइंस ज्यादा मान रही है, ज्योतिष कम? देखिए, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार और विज्ञान क्या दिखाना चाहता है। अभी आप एक कैमरा आपने अहमदाबाद में लगा रखा है बच्चों के ऊपर, एक कैमरा आप बंदरों के ऊपर लगा दो, एक कैमरा चिड़ियाघर में ले जाकर के लगा दो, तो तीनों कैमरों को दिखाओ इस समय बंदरों की क्या हरकत है वो दिखाइए। सर आप मुझे बताइए ना, आप बंदरों की और चिड़िया के दिमाग को क्या इंसानों के दिमाग से कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात को कहीं से काट नहीं रही हूँ, एक सीधी सी बात कह रही हूँ, अंधेरा हो जाएगा तो चिड़िया तो घबरा ही जाएगी ना। उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी की होती है। और अगर पहले देखिए, अंतरिक्ष में चूहे को भेजा, पहले अंतरिक्ष में बंदर को भेजा था, चूहों को भेजा था, क्योंकि बंदर का जो ब्रेन है मनुष्य के साथ जुड़ता है। हम बंदर के वंशज हमें माना जाता है, तो इसलिए बंदर के ऊपर जो एक्टिविटीज होगी मानव के ऊपर एक्टिविटीज होगी। तो विज्ञान को समझना होगा, सरकार को समझना होगा। अगर ज्योतिष को बराबर लेके जाना है और ज्योतिष के महत्व को समझना है, तो आप 3 कैमरे लगाओ और चौथा कैमरा समुद्र में लगाओ, तो फिर बच्चे मानेंगे कि देखिए बंदर चुप क्यों है, जब ये चुप बैठते नहीं है। तो दोनों तरफ बच्चों को सिखाना पड़ेगा, एक तरफ ना लेके जाएं बच्चों को कि वो खाली ज्योतिष को ना माने और विज्ञान को मानना शुरू कर दें, और तब मजा आएगा। मैं तो कहता हूं इंडिया न्यूज को 2-3 कैमरे और लगाने चाहिए थे, सर हम जरूर लगाएंगे, तो हमें डिबेट का भी आनंद आ जाता। रावत जी मेरी बात तो सुनिए ना, हम जरूर कैमरे लगाएंगे, जैसा आप कह रहे हैं हम वो भी जरूर करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, नाराज ना हो आप ऐसे समझिए कि मेरी एक जिज्ञासा है, और शायद ये जिज्ञासा तमाम लोगों की होगी। जो सवाल मेरे हैं वो मैं फैक्ट्स के आधार पर, ज्योतिषीय फैक्ट्स के आधार पर आपसे उसका जवाब लेना चाह रही हूं, ना कि भावावेश में आके गुस्से में। मुझे ब्रेक के लिए सर यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, इसलिए इन्हीं तस्वीरों को दिखाते हुए चेन्नई की, अबू धाबी की, त्रिवेंद्रम की ये 3 खूबसूरत साल के अंत होते होते तस्वीरें आपके सामने लौटेंगे जल्द। बने रहिए हमारे साथ।